कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन दिलाने के लिए ये क्लास नंबर चौथा है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि ये जो सेंटेंस में ये जो शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, चेंज हो जाएं, लेकिन रूल नियम वही आएंगे। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिल इन द ब्लैंक या फाइंड द एरर के जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वही रूल आपके एग्ज़ाम में लागू होंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इन क्वेश्चंस को रियल समझ के सॉल्व करना है। रियल मतलब आपको ये समझना है कि यही वाला क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो बी सीरियस। आइए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्लेइंग इन द पार्क इज़ वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रेन रियली लव। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में इस क्वेश्चन को डालिएगा। क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि बहुत ही कठिन है। कुछ बच्चे क्वेश्चन को देखते ही पता कर लिए होंगे कि सर एरर यहाँ पर है। अगर आपको इस सेंटेंस का पता है कि एरर कहाँ पर है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपने पहला क्वेश्चन का आंसर पता कर लिया था। देखिए, एरर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। जी हाँ, अगर आपका एरर सही है तो खुश हो जाइए, लेकिन ये भी जानिए कि क्यों बी में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ का मतलब ही होता है कि बहुतों में से। कितने में से? बहुतों में से, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है उसमें से वन ऑफ द। ठीक, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो थिंग नहीं बल्कि थिंग्स होगा। वन ऑफ द थिंग्स, कितना इजी था एरर ना। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये कठिन है। ऑप्शन बी वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, याद रखेंगे। क्लियर? अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर एक बता दिया कि वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तो अब आप एग्जाम में देखेंगे कहीं वन ऑफ द आया एरर वगैरह में, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ सर ने बताया था कि प्लूरल आता है। ठीक है, और जब एरर देगा तो वही सिंगुलर दे देगा आपको। क्लियर? आइए आगे देखिए, बहुत बड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है। According to a recent survey, around 60% of children below the age of 5 years has been immunized। बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए, ज़्यादा नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि किसी सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए सब्जेक्ट देखते हैं, वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे कि ये देखिए जो हैज लिखा हुआ है ना, अब ये सोचिए कि हैज किसके लिए आया है। ऑफ एज के लिए तो नहीं आया है, ऑफ 5 ईयर्स के लिए नहीं आया है, 60% चिल्ड्रेन के लिए आया है। किसके लिए हैज आया है? चिल्ड्रेन के लिए आया है। तो चिल्ड्रेन के लिए हैज़ होगा कि हैव होगा? बताइए, चिल्ड्रेन के लिए हैज़ होगा कि हैव होगा? हैव होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन हैव। क्लियर? देखने में बहुत ही छोटा एरर होता है और आप देख करके डर जाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। क्लियर? अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन, क्या मैंने बोला? फ्यू एंड फार बिटवीन, ये मिला करके एक फ्रेज है, ईडियम फ्रेज वाला फ्रेज है। ठीक है, जिसका मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार। ठीक है, तो माई विजिटिंग, जो मेरा फैमिली के लिए विजिटिंग है, जो मैं फैमिली से मिल पाता हूँ, वो कब क्या होता है? कभी कभार ही ऐसा होता है, कभी कभार ही मैं फैमिली को विजिट कर पाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को, वही सिस्टम वही खेल है, यहाँ पर वही सिस्टम वही खेल है जो मैंने पीछे आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है? देखिए, माई यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विजिटिंग जो है ये सब्जेक्ट है। विजिटिंग क्या है? सब्जेक्ट है। चूँकि सब्जेक्ट जो है वो आईएनजी फॉर्म में हो सकता है, जिसको जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो विजिटिंग सब्जेक्ट है, तो विजिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आया। टू माई फैमिली विजिटिंग, तो यहाँ पर आर नहीं बल्कि क्या होगा सर? इज होगा। क्या होगा? आर नहीं बल्कि क्या होगा? इज हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिखा हुआ है कि सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ। अब ये वाला अगर क्वेश्चन आपको नहीं आया तो बहुत ही चिंता की विषय है। हलवा टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हलवा। कैसे सर? देखिए,
ध्यान दीजिए ना, सेंटेंस में आप ऐसे पूरा एक बार में मत देखिए, पूरा देखते हैं तो डर जाते हैं कि कहाँ एरर होगा। आप एक टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, है ना। क्या होता है कि जो ग्रुप में लोग होते हैं तो पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर हम इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दें, ये सिंगल सिंगल, तो ये छोटे छोटे लोग हो जाते हैं, आसानी होता है, मारना आसान हो जाता है। समझेंगे कि सम पीपल लिखा हुआ है मतलब कुछ लोग, तो इज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। कुछ लोग मतलब इज़ क्या नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। भाई एक लोग की तो बात नहीं की जा रही है ना, कुछ लोग मतलब दो चार लोग होंगे, सम पीपल, दो चार लोग, पांच लोग, 10 लोग। लेकिन सिर्फ पीपल है तो भी प्लूरल है, मतलब लोग, है ना। अ मैन एक आदमी की बात होती, तो एक औरत की, एक लड़के की बात होती, तो इज सही था। लेकिन सम पीपल है, प्लूरल है, तो इज नहीं बल्कि क्या होगा, आर होगा। आप कहेंगे सर इतना आसान आसान थोड़े पूछेगा, यही पूछता है। और आसान आपके लिए हो सकता है कि लगे, लेकिन जिनको ये नहीं समझ में आया था उनके लिए पूछिए। आइए अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, ये बताइएगा कहाँ पर ही रहे, कठिन क्वेश्चन है, आपको पहले अलर्ट करता हूँ। आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वॉज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। आउट ऑफ द सिनेमा हॉल के बाहर देयर वॉज क्यू ऑफ पीपल। क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब कतार होता है, कतार, पंक्ति, लाइन जो लगाते हैं, ठीक है, टिकट खिड़की के सामने। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सिनेमा हॉल के सामने लाइन लगाया जा रहा है, कतार जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ईरर है ना वो पार्ट बी में है, और कुछ लोग समझ गए होंगे, जब हमने सेंटेंस पढ़ा था तो देयर के बाद हमने वाज नहीं बल्कि वर बोल दिया था, ठीक है। क्योंकि क्यू ऑफ पीपल ना लोगों की कतार है, किसी कतार है, लोगों की, तो देयर वर। देखिए यहाँ पर दो तरह से इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देयर के बाद वाज रहे, तो इसके वाज के बाद ए लगाना होगा। कैसे, देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल, देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल। तो यहाँ पर अगर चाहते हैं कि वाज रहे तो अ लगा देंगे, क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि वाज को हटा दें, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं देयर वर। अब क्यू की जगह क्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कल वाले प्रैक्टिस सेट में कि देयर के बाद वाज आएगा कि वर आएगा, ये कौन डिसाइड करता है, उसके सामने वाला शब्द, उसके सामने वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देयर वर करेंगे तो क्यूज ऑफ पीपल हो जाएगा, ठीक है, लोगों की कतार, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। अब फिल इन द ब्लैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लिखा हुआ कि शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिएगा, कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि शेखर गुप्ता जो है कि भारत के जर्नलिस्टों में से क्या है। देखिए मैंने बताया था ना कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, वन ऑफ द जर्नलिस्ट्स, है ना। यहाँ पर यस लगा हुआ लास्ट में, देख रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस सही है। अब लेकिन इसमें इरर क्या होगा, देखिए फिल इन द ब्लैंक में ना कई बार ऐसे इरर देखने को आपको मिलते हैं। आजकल तो ज़्यादातर यही पूछ रहा है, क्या होता है ना कि वोकैबलरी वेस्ट, मतलब कि अगर आप इसमें सही सही भरना चाहते हैं तो इन चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आइए पहले चारों का मतलब आपको बताते हैं। पहला लिखा हुआ है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। क्या होता है, फेमस मतलब प्रचलित। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जो किसी विचार को सहमति दे। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जो होकर ही रहेगा, मतलब लाइकली टू हैपन। पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त। तो जो शेखर गुप्ता हैं वो उपयुक्त नहीं है, फेमस हैं, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए इमिनेंट। मतलब शेखर गुप्ता इज द वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट। क्या होता है इसका मतलब, फेमस होता है, फेमस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल तैयार हो जाइए कमर कस के। कोर्ट्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ, रिजोल्यूशन का मतलब सॉल्विंग होता है, मतलब हल करना। तो भैया कोर्ट जो है वो आपके किस चीज़ को सॉल्व करती है, किस चीज़ को सॉल्व करती है, कौन से इशू को सॉल्व करती है। तो यहाँ पर भी आपको इन ऑप्शंस का मतलब समझना होगा, है ना, कौन से इशू को सॉल्व करती है। तो देखिए प्रिजम्सियस का मतलब होता है घमंडी, प्रिजम्सियस का मतलब क्या होता है, घमंडी। अच्छा उसके बाद ऑप्शन नंबर अगर सी को समझेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादित, और सी में लिखा हुआ है कंसेंसियस जिसका मतलब सिद्धांतवादी होता है, और उसके बाद कंटेम्पचुअस का मतलब बेइज्जती होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंटेंशियस। भाई कोर्ट जो है वो आपके विवादित मामलों का ही न सॉल्व करता है, कोर्ट जो है कि हेल्प करती है सॉल्व करने में, कौन से मामले, विवादित इशूज, विवादित मामले, क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
वन वर्ड से खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने, अब बड़ा मज़ा आता है आपको वन वर्ड सॉल्व करने में ना। सॉल्व करके दिखाइए। लिखा हुआ है कि टू स्कोल्ड आर रिब्यूक समबडी। क्या लिखा हुआ है? किसी को डांटना फटकारना। क्या करना? किसी को डांटना। एक शब्दों में क्या कहेंगे बताइए? आपके सामने ऑप्शंस हैं और देख लीजिए, समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि सीकेनेरी का मतलब होता है धोखा देना। सीकेनेरी का मतलब धोखा देना होता है। सीकेनेरी का मतलब धोखा। कैरेस का मतलब होता है जेंटल टच विद केयर। क्या होता है? जेंटल टच विद केयर। मतलब मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो आराम से उसको टच करेंगे कि और भैया सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़िया है, आराम हो रहा है। इसको बोलते हैं जेंटल टच, ठीक है। लेकिन कैरेस का मतलब जेंटल टच। अच्छा, अगला है कि कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था, कार्नेज। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चाइल्ड। इसको कैसे याद करेंगे? चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। कैसे? चाइल्ड से याद करेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन या चाइल्ड बच्चों को क्या करते हैं? डांटते हैं। तो चाइल्ड मतलब डांटना। अच्छा, चाइल्ड की अगर साइनोनिम आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा चाइल्ड की साइनोनिम। नेक्स्ट देखिए कि हु इज़ हु वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। जो अदर लेखकों का कॉपी करते हैं। तो कॉपीराइटर तो होगा नहीं। कॉपीराइट मतलब होता है ना कि ऐसा राइट जो जो ओरिजिन, राइट ऑफ ओरिजिन, मतलब कोई चीज़ किसी ने बनाया है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का अधिकार मेरे पास है, ठीक है। मैं किसी को भी कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। या कोई बुक है तो जो राइटर उस बुक को लिखा है ना तो उस पर उसी का अधिकार है। वो बुक कोई और नहीं पब्लिश कर सकता है, वो बुक कोई और नहीं छाप सकता है, ठीक है। प्लेजियारिस्ट, प्लेजियारिस्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लेजियारिस्ट मतलब होता है कह सकते हैं कि साहित्य की चोरी, ठीक है। जो लोग दूसरे राइटर्स की चीज़ों को चोरी करते हैं दैट इज साहित्य की चोरी, प्लेजियारिस्ट। क्लियर। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब क्या होता है? खाने पीने के जो लोग शौकीन होते हैं दैट इज एपिक्योर। लास्ट यहाँ पर देखिए, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। कोलेस्ट का मतलब होता है अलमारी। ड्रॉअर का मतलब होता है दराज। और कपबोर्ड का मतलब भी होता है ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, मतलब पेन, कापी, कलम और कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा वार्ड्रोब। वार्ड्रोब का मतलब होता है वार्ड्रोब जो लिखा हुआ है ड्रोब, ड्रोब का मतलब ही होता है क्लोथ या ड्रेस। तो ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं दैट इज वार्ड्रोब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, वार्ड्रोब अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यही अगर अमीर घर के होते हैं, मुझे पता है कि मीडियम क्लास के बच्चे, क्योंकि मीडियम क्लास के बच्चे ही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में ज़्यादातर जाते हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड में। बाकी वो लोग तो भैया बीटेक और वो बीटेक करते हैं और क्या बोलते हैं उसको, एमबीए करते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी पढ़ाई, डॉक्टरी करते हैं। तो उन लोग को पता होगा वार्डरोब क्या है। आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो याद रखेंगे वार्डरोब का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े या ड्रेस वगैरह रखे जाते हैं। यहाँ तो घर में कहीं भी टांग दे, किसी खूंटी भी, या कहीं भी बिस्तर में पड़ा हुआ है, कहीं जाना है तो खोज के पहन लिए, ठीक है। तो वार्डरोब याद रखिएगा। तो आज हमने आपको यहाँ पर 10 समझाया और उम्मीद है कि 10 में से आपका एटलीस्ट, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 क्वेश्चन सही होगा। कितना सही था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार की हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो बिल्कुल तैयार रहिए, आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए द सुधीर पांडे सर्च करके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।